हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको स्टिचेस बता रही हूँ वो ये कैमल क्रोशेट स्टिच। ये देखिए, ये इस तरह से शो होता है। ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक है पार्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो आपको चेन चाहिए वो आप कितनी भी डिज़ायर ले सकते हैं, ठीक है। जितनी भी मतलब आपको लेनी है, इसमें कोई मल्टीपल नहीं होता, ठीक है। तो मैंने ये 21 चेन ली है। अब क्रोशे पे धागा लपेट के, ठीक है, इसकी फर्स्ट सेकंड, ये हुक सी फर्स्ट सेकंड, ठीक है। सेकंड जो चेन होगी उसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। इसके बाद फिर से क्रोशे के ऊपर धागा लिया, ठीक है, और हाफ डबल क्रोशे बनाया। तो इसमें हमारे पास जितने भी स्टिचेस होंगे, हर स्टिच में हम एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारी रो हमारी हाफ डबल क्रोशे से कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसके बाद लास्ट में एक चेन लेके टर्न करना है। इसके बाद हमारा ये स्टिच स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये जो हमने रो बनाई है, इसके ऊपर जो भी हमारे पास स्टिच होता है नॉर्मली जिसमें हम काम करते हैं, उसमें एक फ्रंट लूप होता है और एक बैक लूप होता है, ठीक है। वी क्या इस तरह से वी की शेप बनी होती है जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो हम काम करेंगे, ये देखिए, ये इन दोनों को छोड़ के ये जो नीचे लूप होगा इसमें, ठीक है, इसमें हमने काम करना है। मैं बताती हूँ। ये देखिए, क्रोशे पे धागा लिए, ठीक है। ये दो जो फ्रंट लूप और बैक लूप, इनको छोड़ के ये जो नीचे वाला लूप है इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है। ये दोनों फ्रंट लूप और बैक लूप है। इसके नीचे ये जो हमारा एक लूप है, इसके अंदर हमने क्रोशिया को डाल के इस तरह से हमारा स्टिच कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए वी है, इन दोनों को छोड़ के ये जो नीचे लूप है इसके अंदर क्रोशिया को डाल के इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट में ये दोनों वी स्टिच है, इसको छोड़ के ये जो नीचे लूप है, ठीक है, क्रोशिया के ऊपर धागा लिया, फिर इसमें से क्रोशिया हुक निकालना। अभी हाफ डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है। तो इस रो में हम लास्ट तक ऐसे ही करेंगे और फिर एक चेन लेके टर्न करेंगे। देखिए, मैंने लास्ट स्टिच तक ऐसे कर लिया, ठीक है। इसके बाद वन चेन लेके टर्न करना है। ये देखिए, ये इस तरह से इसका फ्रंट में लुक आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड करना है, ये देखिए, हमने ये जो वी स्टिच है इसे छोड़ के, ठीक है, ये जो पीछे स्टिच है इस तरह से हॉरिजॉन्टल वी की शेप में, ठीक है, इसका ये जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर हमारा स्टिच बनाना है, ठीक है। अब एक चेन लेके टर्न किए हैं, ठीक है, क्रोशे के ऊपर धागा लिया। अब इस वी स्टिच को पूरी तरह से छोड़ के नेक्स्ट नीचे जो स्टिच है इसके अंदर क्रोशे हुक डाल के इस तरह से लूप लेके अब तीनों लूप में से एक साथ क्रोशे हुक को बाहर निकाल देना, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट फिर से देखिए, ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है, ठीक है। इसके नीचे ये दो लूप है हमारे पास। ये देखिए, एक ये है और एक ये है। हमने ये जो आगे वाला लूप है इसके अंदर काम करना है, ठीक है, इस तरह से। अब इन तीनों में से इसे बाहर निकाल देना है। तो इस रो में हमने इसी तरह से करना है और लास्ट स्टिच में करने के बाद एक चेन लेके टर्न कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, फर्स्ट लूप के नीचे से क्रोशिया को डाला, ठीक है। अब तीनों लूप में से एक साथ निकाल लिया। तो आप इसे लास्ट तक ऐसे ही करेंगे।
देखिए हमारा सेकंड राउंड पूरा होने के बाद ये इस तरह से शो होता है। ठीक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा ये क्रोशेट है लेकिन नीटिंग के जैसा बहुत लगता है इसका पैटर्न। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चेन लेके टर्न करेंगे और यही 2 रो जो है बार बार रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी फ्रंट साइड है और अब हम इसकी बैक साइड में काम करेंगे। तो जब बैक साइड में काम करना है तो ये जो पीछे का स्टिच है, ठीक है, इसके अंदर हम क्रोशिया हुक डाल के एक पहले क्रोशिया पे एक लूप लेंगे। ठीक है, फिर ये जो वी स्टिच है ना, इसे एज इट इज़ ही रहने देंगे, इसे नहीं छेड़ना। जो नीचे का ये एक लूप होगा इसके अंदर क्रोशिया हुक डाल के इस तरह से हम हमारा पैटर्न कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जब हम बैक पार्ट में काम करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, लेकिन जब टर्न करके आएंगे तो हम फ्रंट पार्ट में करेंगे। तब हम ये जो अभी इस रो में किया था वही सेम रिपीट करेंगे। ठीक है, तो अब बार बार इन्हीं 2 रो को रिपीट करके इस पैटर्न को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये पूरी रो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रो कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसके फ्रंट पार्ट में काम करेंगे। तो एक चेन लेके मैंने टर्न कर लिया। ठीक है, अब क्रोशिया पे लूप लेके हम ये जो हमारा स्टिच है, ठीक है, इसे एज इट इज़ ही रहने देंगे और इसे भी। अब पीछे से हमारे पास ये जो 2 लूप हैं, इसके फर्स्ट लूप में हम क्रोशिया को डाल के 3 लूप लेंगे और HDC बनाएंगे हमारा। सेकंड में भी ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास 2 लूप हैं। फर्स्ट लूप में क्रोशिया को डाल के इस तरह से ये करेंगे। तो आप इस पूरे रो को इस तरह से करेंगे कंप्लीट। ठीक है, फिर बाद में जब हम टर्न करेंगे तो बैक साइड में ये वाला रो जो इससे पहले किया वो, तो बार बार इन 2 रो को रिपीट करके आप अपना ये पैटर्न है जो एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के बाद ये इस तरह से लुक आती है इसकी आप बॉर्डर के उसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे जर्सी का बॉर्डर बनाते हैं या आर्म्स का, तो ये इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।